नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ का विशेष कार्यक्रम कालचक्र में। कालचक्र जहां की हम आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र और वास्तु शास्त्र के बारे में ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार जी के साथ, जो कि आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आलोक जी, जैसा कि कल से हमने दिवाली स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है जी। और दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में धनतेरस के बारे में आप बात कर रहे थे। धनतेरस जो कि हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, खास तौर पर अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखे, आर्थिक रूप से देखे, धन को देखे तो धनतेरस का एक अलग महत्व होता है। तो धनतेरस में और क्या करना चाहिए, क्या मुहूर्त होने चाहिए? सबसे पहले नमस्कार सारे दर्शकों को। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो धनतेरस है, इस बार का जो 2 नवंबर को पड़ रहा है, मंगलवार के दिन जो ये धनतेरस पड़ रहा है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस पर बहुत 670 साल या 68 साल के बाद जो है, इस बार पुष्प नक्षत्र में बृहस्पति है, तो इस बार खरीदारी का कुछ विशेष महत्व बन जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस बार खरीदारी का कुछ विशेष महत्व बन जाता है। और इस बार मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार जो चर लगन है, सुबह 8:46 से लेकर 10:10 तक का है। इस बार जो चर लगन है वो सुबह 8:46 से लेकर 10:10 तक का है। अभिजीत मुहूर्त 11:11 से लेकर 11:56 तक का आपका अभिजीत मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त इस बार 11:33 से लेकर 12:56 तक का इस बार अमृत काल रहेगा। शुभ योग आपका दोपहर 2:20 से लेकर शाम के 3:48 तक का रहेगा। और वृष लगन जो है 6:18 से लेकर 8:14 तक रहेगा। लेकिन जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो इतने मुहूर्त नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए अगर एक शब्द कहना हो कि आपके लिए खरीदारी का अच्छा वक्त क्या है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि 6:13 से लेकर 6:17 से लेकर 8:10 तक का अगर आप ये करते हैं तो माता रानी चाहेंगे तो 100% सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार का जो धनतेरस है, कहते हैं धनतेरस के दिन जो आप धन लाते हैं उस धन में बरकत होती है। इसीलिए खास करके इस दिन विशेष आपके बर्तन लाने का संयोग है, घर में बर्तन लाने का योग है, सोना चांदी लाने का योग है। ऐसा धन जो आप रखें संयोग के रखें और भगवान कुबेर उसमें बरकत दे। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। धनवंतरी वो हुए जो समुद्र मंथन से निकले थे, जिनके हाथ में औषधि थी। तो इस दिन विशेष धनवंतरी की पूजा करने का जो है वो संयोग है और धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो भगवान धनवंतरी की पूजा करें, भगवान कुबेर की पूजा करें। पूजा पश्चात आप घर से निकले, जो हमने मुहूर्त बताया है उस मुहूर्त में जाए और खरीदारी करें। बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है धनतेरस को लेकर। खास करके सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, मूर्ति को लेकर कंफ्यूजन है कि मिट्टी की मूर्ति खरीदते हैं। हाँ, घर के जो बड़े हो ना, वो मूर्ति खरीदे। अगर घर के आप सदस्य हैं, मान लीजिए कि आप 4 भाई हैं, तो अगर 4 भाई अलग अलग रहते हैं या अलग अलग व्यवसाय करते हैं, तो कोशिश करें कि अपने पिताजी से वो मूर्ति खरीदवाए, पिताजी से वो लेके जाएं। तो वो धनतेरस के दिन जो सामान आप खरीदे वो अपने बड़े बुजुर्गों के हाथों से खरीदवाएं और अपने व्यावसायिक स्थल पे रखें, अपने गृह में रखें, तो वो आपके लिए और भी शुभ माना जाएगा। तो जिन लोगों को संभव हो वो लोग ऐसा ही करें, तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। संजीत कुमार जी, अगर कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो आप आलोक जी का नंबर जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत कष्ट में लिख रहे हैं कि बहुत परेशानी में है। तो अगर आपको वो तो ज्योतिष के अनुसार फिर देखना होगा, वो तो देखना होगा, वो कुंडली के अनुसार देखना होगा। तो उसके लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं सीधे। जी, आप बता रहे थे। देखिए, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन जो सूर्योदय से पुष्कर और सिद्ध योग लग रहा है, वो सुबह 8:35 तक रहेगा। सुबह 8 बजे तक जो है ना, 8:35 तक रहेगा। तो कहा जाता है कि इसी धनतेरस के दिन सुबह उठ के और 8:35 से पहले अगर आप पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान धनवंतरी की पूजा कर लेते हैं, भगवान कुबेर की अगर आप पूजा कर लेते हैं, तो ये सबसे
सबसे उत्तम रहेगा। और उसके बाद जो वृष लगन है हमारा, जो मैं बता रहा हूं, शाम में 7 साढ़े 7 के मध्य अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए, खरीदारी करते हैं तो आपके लिए सबसे शुभ रहेगा, लोगों के लिए सबसे शुभ रहेगा। शाम में 7 बजे के बाद खरीदारी, 6:17 से लेकर 8:15 तक अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा ही। जो वृष लगन है, क्योंकि वृष लगन में ही जैसे दीपावली की जो पूजा होती है उसमें भी कहा जाता है कि वृष लगन में अगर आप पूजा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग जो व्यावसायिक स्तर पे वो सिंह लगन में करते हैं, तो इस बार मैं उसका भी मैं टाइम बताऊंगा, जो कि रात का लगभग 1 से लेकर 3 बजे सुबह तक का होता है। तो वृष लगन में लक्ष्मी की पूजा करना, क्योंकि आप सिर्फ धन्वंतरी की पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ कुबेर की पूजा नहीं करेंगे, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। तो वैसे भी वृष लगन में माँ लक्ष्मी की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। तो कभी भी मां लक्ष्मी का पूजा करना हो अनदिने तो वृष लगन में करे तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष लगन में लक्ष्मी माता की पूजा होनी चाहिए। और धनतेरस के दिन जैसा कि आपको बाबा ने पहले बताया कि झाड़ू जरूर खरीदें, ये बहुत ही मैंने कल भी बोला था कि झाड़ू का एक अलग अपना महत्व है। हमारे ग्रंथों में भी झाड़ू को मिलता है, सौभाग्य का कारक माना गया है, क्योंकि ये आपके जीवन की गंदगी को साफ करता है, ये आपके घर की गंदगी को साफ करता है। और घर अगर गंदा है तो शनि राहु आपका चढ़ा हुआ है, और उस शनि राहु केतु जो कहते हैं ज्योतिष में कि जो ग्रह आपको कष्ट पहुंचाती हैं, अगर आप झाड़ू खरीद के लाते हैं तो वो आपके कष्टों को दूर भगाता है। तो झाड़ू का विशेष महत्व है। विषम संख्या में झाड़ू खरीदे, फिर इस बात को समझिए, विषम संख्या में झाड़ू खरीदे, 1 3 5 7 9 इस तरह से आप झाड़ू खरीद सकते हैं। तो और झाड़ू को लेकर घर में प्रवेश करते हैं तो माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए, कुबेर जी को मन में आराधते हुए तब आप जाए। तो लाल कपड़ा आपने कहा, हाँ, वो मैंने कल टोटका बताया था ज्योतिष के अनुसार, वो मैंने एक टोटका बताया कि झाड़ू जब खरीद के लाए तो घर के बाहर ही खड़े होकर उसके ऊपर में, उसके सिरे पे आप लाल धागा बांध दे या लाल कपड़ा बांध दे। बाद में माँ लक्ष्मी का और धन कुबेर का ध्यान करके आप घर में उस झाड़ू को लेकर घुसे, और फिर उस धागे को खोल के, उस कपड़े को खोल के, आपका वो जो कपड़ा हुआ उसको आप जहां पे आप अपना धन रखते हैं, पूजा पैसा रखते हैं, या गल्ला है आपका कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो उस प्रतिष्ठान में रख दे। इस दिन विशेषतः औजार खरीदने से आपको बचना है, कैंची, चाकू, क्योंकि क्या होता है, हम बर्तन के दुकान में जाते हैं तो वहां चाकू मिल रहा होता है, कांटे वाली चम्मच मिल रही होती है, तो इस तरह की चीजों को नहीं खरीदना है। जो चीजें औजार के तरह इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आप लाइटर नहीं खरीदेंगे, पेचकस, पिलास, हाँ, इस तरह का कोई भी औजार खरीदना उचित नहीं रहेगा। प्लास्टिक की कोई सामान, प्लास्टिक का बर्तन या ग्लास का कोई सेट हो गया, ग्लास का कप सेट हो गया, ग्लास का ये हो गया, तो शीशे से संबंधित कोई भी कप सेट खरीदना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, प्लास्टिक खरीदना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। इस तरह की चीजें आप नहीं खरीदे तो बेटर है। जो जिस तरह के व्यापार में है उनके लिए जो सबसे कीमती चीज है, मान लीजिए कि आप कपड़े के व्यवसायी हैं और आप धनतेरस के पूजा करें, भगवान कुबेर की पूजा करवाए और कपड़े के व्यवसायी हैं, तो आप उस दिन कुछ ऐसा परचेजिंग करें, कुछ ऐसे कपड़ों का परचेजिंग आप कर सकते हैं अपने दुकान के लिए जो आपको लगे कि ये हमारे दुकान को बरकत देगा। जो व्यावसायिक संस्थान है उसमें टीवी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी को रोकने के लिए काम करती है, मनोरंजन का काम करती है। कस्टमर आपके यहाँ आते हैं तो इस तरीके से इंटरटेन होते हैं, तो ये उस तरह से काम करती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे सैलून है या ऐसी चीजें हैं, वहां आप मनोरंजन की चीजें खरीद सकते हैं जो कि लक्ष्मी को रोकने का काम करेंगे आप। बिल्कुल। प्रशांत कुमार जी, संजीव कुमार जी, पुष्पा सैनी जी नमस्कार, बब्बू कुमार जी नमस्कार। संजीव कुमार जी, आप तो पर्सनल संपर्क कर लें, जीवन से ऊब गए हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और पूजा का मुहूर्त अगर बात करें, धनतेरस के पूजा के मुहूर्त के बारे में, देखिए धनतेरस के पूजा का मुहूर्त इस बार जो है वो दो मैं कह सकता हूं। एक तो आपका धनतेरस के पूजा का जो मुहूर्त है, एक तो वृष लगन में आप इसकी पूजा करके फिर खरीदारी के लिए आप निकल सकते हैं, जो कि 6:18 से लेकर रात के 8:14 के आसपास जो पड़ेगा, वृष लगन पड़ेगा, वो उस समय इस बार कर सकते हैं। दूसरा, आप सुबह में 8:35 तक सिद्ध योग और पुष्प में गुरु है, तो आप सुबह उठ के 8:35 तक
तक 6 बजे से लेकर सुबह 8:35 तक भी इसकी पूजा कर सकते हैं। तो ये 2 मुहूर्त है। वैसे कहा जाता है कि अगर कोई मुहूर्त आपको समझ में नहीं आए, सुबह वाला नहीं पकड़ाए, शाम वाला संभव नहीं हो, तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, जो कि 11:11 से लेकर 11:56 का है। नहीं, दिन में दिन में 11:11 से लेकर 11:56 का है। तो अभिजीत मुहूर्त में अगर आप कर लेते हैं पूजा, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर शाम में संभव नहीं हो, सुबह में संभव नहीं हो तो। राहुल कुमार श्रीवास्तव जी, खुशबू सराफ जी, स्वागत आपका। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है राहुल कुमार श्रीवास्तव जी के पास से। कमलगट्टा, जो कि लक्ष्मी जी को बड़ा पसंद है, और कमलगट्टे की माला के बारे में ये पूछ रहे हैं कि कमलगट्टे की माला के बारे में कुछ बताइए। प्रमोद राय जी जुड़ चुके हैं, जिलाध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, स्वागत आपका। अमन मुकुंद जी, खुशबू सराफ जी, तो कमलगट्टे के माला के बारे में। देखिए, कमलगट्टे का मां लक्ष्मी का प्रिय है। कहते हैं लक्ष्मी के किसी मंत्र का जो उच्चारण करना होता है, मंत्र जपना होता है, तो कमलगट्टे के माला का ही उपयोग करें। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, जो व्यावसायिक लोग हैं, चाहे जो हम लोग पोटली लेके आते हैं मां लक्ष्मी के लिए, जिसमें मसाला होता है और ये होता है, उसमें कमलगट्टा का दाना जरूर होता है। तो कमलगट्टा मां लक्ष्मी को बहुत प्यारा है। तो कमलगट्टे के लेकर मैं बस इतना ही बोलना, लेकिन कमलगट्टे को लेकर बहुत सारी चीजें क्या है कि बहुत सारे लोग पहन लेते हैं उसको, जाप करके और पहन लेते हैं। तो मैं मना करूंगा इन चीजों को लेकर कि वो सिद्धि की चीज है और वो सिद्ध चीज है, और भगवान के हर चीजों को लेकर पहन लेना ये उचित नहीं, क्योंकि आप खाते हैं, पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं। हम सब व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो एक तरीका का व्यवसाय, हाँ, एक व्यवसाय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप किसी सिद्ध चीज को लेकर ऐसा नहीं करें। तो कमलगट्टे के माला को तो सबसे पहले आप लोग पहने नहीं, इसके बारे में वही बताऊंगा, और इसका एक पूरा महत्व है। इस पे मैं पूरा एपिसोड कर सकता हूं कमलगट्टे पे, लेकिन मैं किसी दिन करूंगा। बस राहुल जी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि कमलगट्टा का माला मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनके लिए जरूर लाएं और उनको जो है चढ़ाएं, उस पे उसी को सिद्ध करें। उस दिन कम से कम 108 बार मां लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी देव्य नमः करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नहीं तो इनका जो मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल। संजीत कुमार जी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये क्या ले सकते हैं धनतेरस के दिन? देखिए, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहला चीज जो होता है कि उनके लिए सबसे बड़ा चीज होता है कि उनको बहुत लोगों को संभाल के चलना होता है, नीचे वाले लोगों को संभाल के चलना होता है, ऊपर से संपर्क अच्छा रखना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्टर एक बड़ा ही टफ जॉब है। कॉन्ट्रैक्टर कहने में बड़ा आसान है कि कॉन्ट्रैक्टर है, और लोग सोच के रखा है कॉन्ट्रैक्टर है तो पैसा बहुत होगा, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए इंसान को बड़ी, कॉन्ट्रैक्टर जो वर्ड है उनको मशक्कत बड़ी करनी पड़ती है। तो इस धनतेरस आप क्या करें? इस धनतेरस सबसे पहले अपने लिए कोई चांदी का चीज खरीदिए, जैसे चांदी का गिलास खरीद सकते हैं, चांदी का कटोरा खरीद सकते, कुछ भी ऐसा सामान, ऐसी बर्तन, चांदी का नहीं, चांदी संभव हो स्टील का ही खरीदे, लेकिन जिसको आप स्पेशली आप अपने लिए इस्तेमाल करें। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसको शुद्ध बना के रखें कि चलो ये कटोरा है, इसमें कोई नहीं खाएगा, इसमें सिर्फ मैं खाऊंगा। आप उसको ये करें, उसको अपना एक धन बनाए कि ये मेरा एक प्रिय धन है, उस धन को प्रिय बनाए, उस एसेट्स को प्रिय बनाए, आपके लिए बहुत शुभ काम करेगा। बिल्कुल। चांदी का कोई संजीत जी, चांदी की कोई छोटी सी कटोरी, कोई गिलास या चम्मच, सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें, आप उसे इस्तेमाल करें, वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। चम्मच भी खरीद सकते हैं, एकदम आप कुछ भी खा सकते हैं, वो आपके यूज का होगा। तनुश्री जी, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया और धन्यवाद। आप सुनती हैं, और ये जो कार्यक्रम है कालचक्र, इसमें जो हम अभी एपिसोड कल से दिखा रहे हैं, दिवाली और धनतेरस स्पेशल हम कर रहे हैं कि कुछ आपको जानकारी मिले इन त्योहारों को। देखिए, दिवाली और धनतेरस हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए कहा जाता है कि धनतेरस, जो कि दिवाली के 2 दिन पहले होता है, और उसमें खरीदारी की जाती है, बाजार लगता है, तो चीज़ें बहुत सारी निकल कर आती हैं, और बाबा आपको बताते हैं कि किन चीज़ों को खरीदने से और किस मुहूर्त में खरीदने से आपका एक साल, पूरा साल
पूरा साल समृद्धि बनी रहती है दोस्तों। अगर आप कुबेर की अच्छी सी पूजा करते हैं, कुबेर भगवान को खुश कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो पूरे साल समृद्धि बनी रहेगी। और हो सकता है कि माँ लक्ष्मी आने वाले सालों में मतलब 2021 और 2022 के बीच में आपको कुछ ऐसा दे जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए और आपको लगे कि हाँ, इसी की तो मुझे जरूरत थी। बिल्कुल। और जैसे कि हर देवी देवता का हिंदू धर्म में आप देखेंगे, महादेव के लिए सावन, नवरात्र दुर्गा माता के लिए, और लक्ष्मी जी कुबेर के लिए ये दीपावली का समय आता है, तो उसमें आप उस समय उनको खुश कर सकते हो, उसका फल आपको सालों भर मिलेगा। इसीलिए धनतेरस पर आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस जो कि वायरल भी होते हैं, धनतेरस में क्या करें ना करें। तो और यहाँ पर जो हम आपको रिपोर्ट देते हैं, ये तो हम कभी सीजनल तो है नहीं हमारा, तो ये कार्यक्रम लगातार चलता है कार्यक्रम है और आपको फायदा भी होता है आलोक कुमार जी से। तो आगे बाबा कुछ और बताएं। देखिए, अभी जो धनतेरस के दिन है, अब उस दिन जो है ना एक और है, जैसे कि नरक चतुर्दशी को हम लोग यम का दिया निकालते हैं। इसके बाद हमारा जो नरक चतुर्दशी आता है, ठीक है, उसमें हम लोग यम का दिया निकालते हैं और कहते हैं जो घर के सबसे जो बुजुर्ग हैं, पुरुष या महिला, वो जब घर में सबको चले आते हैं, जब खाना वाना खा लेते हैं, हम लोग सोने की तरफ जाते हैं, तो पुराने दिया में उसमें उस दिन नए दिया नहीं यम को चढ़ाई जाती है, पुराने दिया ली जाती है। और पुराने दिया में जो है ना तेल का दीपक जला के दक्षिण मुख करके उसको किसी नाली या कचरे के ढेर पे रख दिया जाता है, घर से बाहर निकाल के। वो यम को खुश करने के लिए कहा जाता है। लेकिन त्रयोदशी के दिन भी अगर आप दिया निकालते हैं, ये तो यम का दिया आप निकालते हैं स्पेशली नरक चतुर्दशी के लिए, लेकिन त्रयोदशी के दिन भी दक्षिण मुख करके अगर आप घर के द्वार पे अगर आप दीपक रखते हैं, तो यह अकाल मृत्यु आपके घर में कभी नहीं आती है। तो यह धनतेरस के दिन भी करना है और यम का दिया निकालना है आपको नरक चतुर्दशी के दिन। नरक चतुर्दशी में चीरकाल, उसमें नरक चतुर्दशी की जब चतुर्दशी चढ़ जाए, जब मून राइज हो जाए, मून राइज का मतलब जब चंद्र का उदय हो जाए, तो चंद्र उदय का समय देख ले, जो मैं कल आपको बताऊंगा कि चंद्र उदय का समय क्या है। उस दिन का चंद्र उदय का जो समय हो जाता है, तो चिरचिरी का पत्ता रख के पहले तो तिल का तेल अपने शरीर पे लगा लेना चाहिए, ठीक है, तिल का तेल पूरा लगा लेना चाहिए अपने शरीर के। उसके बाद चिरचिरी का पत्ता पानी में रख के उसको स्नान कर लेना चाहिए, चिरचिरी का पत्ता उसमें रख के स्नान कर लेना चाहिए। और फिर जो है ना आप यम का दिया जो है ना आप निकाल दे, बस ये काम करे तो उससे क्या होता है, कहते हैं जो लोग इस विधि को करते हैं उनके यहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। नोट कर लें इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको अकाल मृत्यु नहीं होती है। हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, जिसको करेंगे अगर हम लोग तो हमारे लिए बहुत शुभ होगा और हम लोग कभी भी अकाल मृत्यु से बच पाएंगे। बिल्कुल। रजत जी, कल भी हमने आपको बताया था स्पेयर पार्ट्स में आप क्या ले सकते हैं, तो कल का एपिसोड तो आप थे ही उस एपिसोड में। स्पेयर पार्ट्स की दुकान है और ये क्या लें, एक बार फिर आप बता दें। देखिए, स्पेयर पार्ट्स की आपकी दुकान है, उसमें बहुत सारा चीज है जो ले सकते हैं, कोई एक चीज कहीं पे भी नहीं है जो आप ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है तो आप वहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्योंकि अनडाउटली आपका, हम कल भी मैंने बोला था कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान है तो आपकी सनी अच्छी है और सनी आपकी बहुत अच्छी है और सनी अच्छी है तभी आप लोहे का काम कर रहे हैं। लेकिन इस दिन टूल लेने से बचे, किसी भी चीज का टूल नहीं ले। औजार तो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भारी भरकम चीज, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। अपने स्थान पे बर्तन, भगवान का एक भारी सा बर्तन खरीद सकते हैं किसी धातु का, जो लोहे का नहीं हो, जो पीतल का हो। मैंने कल पीतल का बारे में बहुत बताया था कि पीतल का एक अपना महत्व है, क्योंकि पीतल भगवान विष्णु को प्रिय है और लक्ष्मी भगवान विष्णु के प्रिय हैं, और विष्णु के प्रिय लक्ष्मी के प्रिय भगवान विष्णु की भी इसमें आराधना करें। भगवान मंदिर में जाएं, आप प्रसाद चढ़ाएं, लोगों को दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लोगों को अन्न दान करें उस दिन, मतलब आप प्रसाद चढ़ा के आप दान करते हैं, घी चढ़ा के अगर आप दान करते हैं, गरीबों में बांटते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए, प्रवीण कुमार मिश्रा जी, निशा ठाकुर जी, राहुल कुमार श्रीवास्तव। तो निशा ठाकुर जी का एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनका जन्मदिन है
धनतेरस के दिन। चलिए, तो बहुत 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 बधाई आपको, अग्रिम बधाई, जन्मदिन की बहुत 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 अग्रिम बधाई आपको। और मैं बताऊं कि धनतेरस के दिन अगर आपका जन्मदिन है तो इससे शुभ दिन तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने संयोग के इस साल आपको ये दिन दिया है। इस साल का उपयोग कैसे करें? सुबह उठे 8:35 से पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, क्योंकि आप जन्म लिए और संयोग देखिए कि इस वर्ष धन्वंतरी की पूजा उसी दिन पर रही है, तो भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा करें आज उस दिन। और भगवान धन्वंतरी के फोटो सामने रखे और उनकी पूजा करे कि हे मेरी जन्म इसी दिन हुई है, तो मेरी आयु मेरे स्वास्थ्य को तुम स्वस्थ रखो, क्योंकि निशा जी अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आप धन का भोग कर पाएंगे। उसके धन कुबेर की पूजा कीजिए। और हाँ, अगर आपने इस धनतेरस को आपको क्या खरीदना है, आपको अपने आराम के लिए बिस्तर जरूर खरीद के लाना है। अगर आपका इस दिन जन्मदिन है तो आप चादर खरीद के लाइए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चादर, बिस्तर का कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं, चादर, तकिया, कवर, कुछ भी आप खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। आर्टिस्ट पूजा कैसे करे? राहुल श्रीवास्तव हालांकि आर्टिस्ट हैं, धनतेरस में पूजा तो कैसे आप कीजिए? देखिए, ऐसा है कि आर्टिस्ट कौन होते हैं? जिनका शुक्र अच्छा होता है वो आर्टिस्ट होते हैं। ज्योतिष में जो कलाकार वही होते हैं जिनका शुक्र से वास्ता होता है। और माँ लक्ष्मी को भी शुक्र ग्रह का ही इसलिए वृष लगन बहुत शुभ माना जाता है उनकी पूजा के लिए। तो आप अगर आर्टिस्ट है तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर है। इसीलिए देखते हैं जितने भी कलाकार है वो गरीब नहीं होते हैं। एक फिल्म हिट करती है फिर माला माल ही हो जाते हैं वो, उनके पैसा का कोई तुलना नहीं होता है। तो उसी तरीके से भगवान शुक्र का तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का तो आपके ऊपर कृपा है। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको विशेष पूजा दिवाली के दिन बनती है, धनतेरस के दिन तो आपकी पूजा बनती है, उससे कहीं ज्यादा आपको दिवाली और अपने लिए नए कपड़े जरूर लीजिएगा। आप नए कपड़े जरूर लीजिएगा, अपने लिए अपने खाने के लिए कुछ अलग बर्तन जरूर लीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, इन सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के लिए पीतल का सामान कुछ खरीदे, चांदी का सामान जरूर कुछ खरीदे आप। नहीं, आर्टिस्ट में होता है, मैंने देखा है गुरु जी की, आर्टिस्ट जो है वो ज्योतिष को ज्यादा मानते हैं। नहीं, मानना ही चाहिए। इसलिए भी मानते हैं, दो कारण होता है उसका। एक जो है पहला कारण ये होता है, उसका एक जो उसका पहला कारण ये होता है, आर्टिस्ट जो होता है उसका पहला कारण होता है कि उसका शुक्र अच्छा होता है। ज्योतिषी कोई बनता है या ज्योतिष पे इंटरेस्ट रखता है तो बुध शुक्र की ज्योतिष की नहीं, वजह से। आर्टिस्ट जो होते हैं वो ज्योतिषी को मानते हैं। हाँ, इसीलिए मैं जैसे आप देखेंगे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, तो ज्योतिष के प्रति उन्हीं का प्रेरणा होगा जो लोग जो है ना, सो शुक्र जिनका अच्छा होगा, जिनका शुक्र थोड़ा सा जो है ना, पराक्रम के घर में अगर शुक्र होता है तो ज्योतिष में प्रति होता है। शुक्र अगर छठे स्थान का होता है, सातवें स्थान का होता है, तो आपका ये बहुत इंटरेस्ट होता है ज्योतिष के प्रति। तो क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्टों का इसलिए ही झुकाव थोड़ा सा रहता है शुक्र की वजह से। तो यम के दिया में पुष्पा सैनी जी पूछ रही, कुछ रखना तो नहीं है? वो सादा तेल, बस सरसों का तेल है। पुराने दिया में, पुराना दिया ले, उसमें सरसों का तेल का जो है ना एक दीपक जला देना है, और कुछ उसमें रखने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत पंडितों, बहुत सारे कुछ करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस पे वो कचरे वचरे के पास जाकर बस लोग दक्षिण दिशा की ओर मुख कर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उसको रख देना। स्कूल चलाते हैं प्रमोद राय जी, इनको क्या लेना शुभ होगा? देखिए, आप स्कूल चलाते हैं, आप तो माँ सरस्वती का काम कर रहे हैं, माँ सरस्वती के सहायक हैं आप विद्या को बांट रहे हैं। और धनतेरस के दिन आपके लिए आपको क्या करना शुभ होगा? धनतेरस के दिन आप पानी पिलाने का जो कोई संसाधन का जो चीज है, अगर ले सकते हैं। हाँ, अपने अपने स्कूल के लिए अगर आप खरीदते हैं, क्योंकि जल जो है वो चंद्रमा है, और जो विद्या होती है वो बृहस्पति है, और शुक्र और लक्ष्मी की पूजा जो धनतेरस जो पूरा ये पूजा जो लक्ष्मी की पूजा वो शुक्र है, और चंद्रमा को शुक्र से भी दोस्ती है और बृहस्पति से भी दोस्ती है। तो इस दिन आप जल संचय करने का कोई यंत्र खरीदे, मतलब टब वगैरह खरीद सकते हैं, आरओ खरीद सकते हैं, आप अपने स्कूल में लगवा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। तनुश्री जी होम मेकर हैं, इनको क्या लेना चाहिए? गृहिणी है। देखिए, आप एक गृहिणी है तो गृहिणी के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले उनकी खुद उनका पति, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार। एक गृहिणी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। लोग गृहिणी को आजकल बड़ा देखते हैं कि आप कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ एक हाउसवाइफ है, लेकिन यकीन मानिए आप वो भाग्यशाली लोग हैं जो आपने अपने कंधों पे कम से कम 6-7 जिंदगियां रख रखी है। ठीक है, कोई आदमी एक नौकरी करता है तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थी होकर नौकरी
करता है, वो मेहनत इसलिए करता है कि वो पैसे कमाए। हम्म। एक गृहिणी निस्वार्थ 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 भाव से घर का खाना बनाती है और कुछ करती है, तो आपके ऊपर तो छे कंधे हैं, आपके कंधों के ऊपर तो छे सर रखे हुए हैं, उनका बोझ आप लेके चल रही हैं। आपको भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा के साथ साथ आपको उस दिन जो है ना घर में बनाने वाले बर्तन खरीदने चाहिए, जिसमें आप खाना बनाती हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट सा बर्तन जिसको आप आगे इस्तेमाल करेंगी, या कोई नया सा बर्तन, या प्लेट सेट आप खरीद सकती हैं, पूरा डिनर सेट आप खरीद सकती हैं। डिनर सेट वगैरह अगर आप खरीद सकती हैं तो जरूर खरीदिए, नहीं कुछ तो 6 चम्मच ही लीजिए, जो आपके घर के जितने सदस्य हैं उतने चम्मच ही खरीद लीजिए, क्योंकि आप गृहिणी हैं तो आपको तो सबका ख्याल रखना है। बिल्कुल। और बहुत आजकल तो देखिए कि नारी सशक्तिकरण की बात होती है, और हम प्रणाम करते हैं सभी नारियों को जो घर को संभाल के रखती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम स्वार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी माँ, बहन, पत्नी जो घर में है वो निस्वार्थ हमें खाना बनाकर 3 टाइम हमारे कपड़े, हमें खाना बना के खिलाती हैं, मेरे अपने कपड़े फीसती हैं, और ये हमारे कपड़े फीसती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, आपको दिक्कत नहीं हो इस चीज का ख्याल रखती हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? गृहिणी से बड़ा तो कोई जॉब है ही नहीं। बिल्कुल। चलिए, अमन मुकुंद जी, मकर राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो क्या खरीदें? देखिए, आप मकर राशि वाले हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, अनडाउटली आप मकर राशि के हैं, इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं कि शनि और केतु की जो युति होती है, यही आपको जो है ना इंश्योरेंस सेक्टर में काम करवाता है, या इंश्योरेंस सेक्टर देता है आपको। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपको क्या खरीदना चाहिए? मकर राशि वालों के लिए आप क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में तो मैं पर्टिकुलर आपके लिए एक चीज मैं बता रहा हूं कि आपको इस दिन अपने लिए विद्या से संबंधित कोई चीजें खरीदनी चाहिए, मतलब पिन जरूर खरीदना चाहिए, पिन एज एक पर्सनल पिन खरीदना चाहिए, जिसमें आप अपना हिसाब बारी रख सके, लोगों का नाम लिख के रख सके। एक पर्सनल डायरी और पिन जो है ना इस धनतेरस खरीदे। मेटल का वो अगर पिन हो जाए, मतलब चांदी, पीतल, किसी भी चीज का, किसी भी धातु का अगर वो पिन हो जाए तो अति उत्तम है। साथ में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर लीजिएगा, जिसको हमेशा पॉकेट में या पर्स में बना के रखिएगा। आपके लिए छोटा सा बिस्किट ले सकते हैं, छोटा सा बिस्किट ले लेंगे, आपके लिए हमेशा शुभकारी रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। पुष्पा सैनी जी के भाई का जन्मदिन है दिवाली के दिन, तो क्या गिफ्ट दिया जाए जो शुभ हो? बहुत 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 मुबारक उनको। सबसे पहले तो दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के दिन उनका जन्म है, लेकिन एक बड़ा कहावत है, वही है एक मजाक भी है और एक कहावत भी है कि अमावस्या के दिन अगर लड़की पैदा हुई तो कहते हैं कि वो लक्ष्मी का रूप लेके आई, और अमावस्या के दिन अगर कोई लड़का पैदा हुआ तो वो चोर का रूप लेके आया। यही बड़ी कहावत है। लेकिन यकीन मानिए, मतलब जो जिनका जन्मदिन पड़ रहा है इस दिवाली और इस अमावस्या को, उनके लिए क्या करना सबसे उचित रहेगा, उनको क्या गिफ्ट दिया जाए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इसका जवाब देता हूँ कि इस अमावस्या आपको जो है ना सबसे बड़ा चीज कि उनको कोई धार्मिक किताब दे, क्योंकि क्या है कि अमावस्या की जो रात होती है बड़ी काली होती है, और ज्योत से सबसे उजली भी यही होती है। यही वो रात है कार्तिक अमावस्या की ये रात है जो सबसे काली कही जा गई है, और सबसे सफेद भी कही गई है। सफेद हम लोग बना दे, माँ लक्ष्मी की पूजा से बन जाती है, और लेकिन सबसे काली रात होती है। तो इस दिन ज्ञान जाना या ज्ञान से संबंधित चीजों को लेना या देना बड़ा शुभ मानते हैं। तो कोई एक धार्मिक किताब दीजिए पुष्पा सैनी जी अपने भाई को, और उनको कहिए कि इसको पढ़ो, और साथ में अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं तो वो भी दीजिए, लेकिन साथ में एक धार्मिक किताब जरूर दीजिए। बिल्कुल। राहुल जायसवाल जी, स्वागत आपका। तुला राशि वाले क्या खरीद सकते हैं? तनुश्री जी, देखिए जैसे बाबा हैं, और मेरी भी आपने बहुत बार रिपोर्टिंग देखी, महिलाओं का सम्मान इस समाज में बहुत ज्यादा जरूरी है, और महिला को जब तक सम्मान नहीं दिया जाएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। चीज हम कल एक बात में ही हम कह गए थे महिलाओं के ऊपर कि हम साइंस कितना भी ऊपर क्यों न चला जाए, प्रजनन नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम लोग सेल बना लेते हैं, सेल की दवा लाते हैं, लेकिन एक मानव जाति नहीं बना पाते। एक भैंस का बच्चा तो हम लोग बना ही नहीं पाते हैं। तो फिर कहने का मतलब तो नारी को तो सम्मान भगवान नहीं करके दिया है। भगवान जब नखरे उठा सकते हैं नारी को, तो हर पुरुष को भी उठाना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है, नारियों का भी अपना एक चरित्र होना चाहिए। उनका चरित्र का मतलब ये होता है कि उनके अंदर एक जिम्मेवारियां हैं। जो नारियां जिम्मेवारी से भागने लगती हैं, उनको लगता है कि परिवार
बहुत बोझिल हो गया मेरे लिए, तो उस घर में लक्ष्मी ऑटोमेटिक कमने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी का काम होता है, एक लक्ष्मी है, एक माँ लक्ष्मी है जिनके प्रिय विष्णु है, वो विष्णु का भी पैर दबाती हुई आपको नजर आती हैं, और लेकिन आप उनको झोली फैला के 24 घंटा खड़े रहते हैं मुझे दो, तो वो सोचो कि वो कितना सोच रही हैं आपके बारे में, वो आपका भी सोच रही है, इतने सारे लोगों का भी वो सोच रही है, उनको भी वो धन दे रही हैं, और भगवान विष्णु का भी उनसे खुश रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक नारी है, तो कहीं ना कहीं नारियों की, अगर आप नारी हैं तो भगवान ने आपको स्पेशल 2 कारणों से बनाया है। पहला कि आप में सहन शक्ति ज्यादा है, और पहला ये आपकी क्वालिटी है, और आप अगर नारी हैं तो आपके अंदर थोड़े नखरे होने चाहिए, ये भी फेमिनाइन जो चीजें होती हैं वो होनी चाहिए, लेकिन वक्त संयोग हमेशा ध्यान रहे नारियों को, तो ये समाज हमेशा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। राहुल जायसवाल जी पूछ रहे हैं तुला राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए। कुंभ राशि वालों को सुबोध जी पूछ रहे हैं क्या खरीदना चाहिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए मैं आपको बोलूंगा, तुला राशि जो और है वृश्चिक राशि तीन। वृश्चिक, देखिए ऐसा है कि तुला राशि में तो इस बार तो कमाल ही है, तुला राशि में 4 ग्रह इस बार संयोग से है, सूर्य बुध मंगल और चंद्रमा है, 4 ग्रह है। तो इस ग्रहों से संबंधित चीजों को अगर हम लोग खरीदते हैं, खास करके इस धनतेरस, तुला राशि वाले जो है ना, मान लीजिए कि आप अपने आराम से जुड़ी हुई चीजें वो खरीदते हैं, जिसपे आप आराम कर सके, जिसपे आपका सौर्य दिख सके। अगर आपके ऑफिस में चेयर नहीं है तो एक अच्छा ऐसा चेयर खरीदिए अपने लिए जो थोड़ा सा भव्य दिखे। आपके घर में आराम करने की कुर्सी नहीं है तो आराम करने की कुर्सी ला सकते हैं, अपने घर में कुछ ऐसा सामान ला सकते हैं तुला राशि वाले। और कुंभ राशि वालों के लिए तो क्या है कि कुंभ राशि जो है वो इस बार ऐसी कोई वस्तु का दान जरूर करे, भगवान विष्णु के मंदिर में जाए धनतेरस के दिन, उनको प्रसाद चढ़ाए, उस प्रसाद का वितरण करे तो आपके लिए अच्छा होगा। मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले तुला राशि में हैं, तो इस बार तो आपके लिए भी आराम की ही चीजें कही जाती हैं खरीदने के लिए। पानी से संबंधित कोई चीजें आप खरीदे, जल को संग्रह करने की चीजें, अनाज, ड्रम खरीदना इस बार बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। ड्रम कुछ खरीद के लाइए, कोई अलमारी खरीद सकते हैं, सेल्फ खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं। ड्रम स्टील का या एल्युमिनियम नहीं खरीदना चाहिए, मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम नहीं खरीदना चाहिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एल्युमिनियम नहीं खरीदना चाहिए। एल्युमिनियम नहीं खरीदना चाहिए। एल्युमिनियम से बनी हुई किसी भी चीजों को आप एकदम से अवॉइड करें तो आपके लिए बेटर है। धनतेरस के दिन खास करके एल्युमिनियम से बची हुई चीजें आपको जो है ना, क्योंकि एल्युमिनियम को हमेशा देखा गया है, क्योंकि ये सस्ती धातु है और इसको संघर्ष में देखा गया है। आप कभी सेना में जाएंगे, जब से पहले, अब तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो वहां सेना में जितने में बर्तन और थाली थे एल्युमिनियम के ही होते थे। आज भी आप जेल में जाएंगे तो एल्युमिनियम बड़ा ही संघर्ष दिखाता है, ये धातु अच्छी नहीं है, तो इस धातु से बनी हुई सामान को तो आप एकदम न खरीदे तो बेहतर है। बिल्कुल, एल्युमिनियम को ना। कन्या राशि वालों को क्या लेना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वालों को क्या लेना चाहिए, कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप अपने शौक से संबंधित चीजें ले, जो चीजें आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि मतलब जो आपका एक होता है ना कि फैंटेसी होती है हर आदमी की, मुझे किसी को कपड़े का बहुत शौक है, किसी का शर्ट का शौक है, किसी को पैजामे का बहुत शौक है, तो उससे संबंधित एक चीज ले सकते हैं। और भगवान, और आपको 100% चांदी का सामान लेना है, 100%। कन्या राशि वालों, चांदी का कोई सामान, कोई बर्तन तो लेना ही है, भगवान के लिए छोटा सा ही ले, लेकिन ले जरूर। बिल्कुल। देखिए 150 साल बाद नया ऐसा संयोग जो आया है कि 350 साल, 667 साल बाद ऐसा संयोग आया है। कल हम आपको बताएंगे किस राशि पर क्या प्रभाव और क्या फायदा मिलने वाला है, क्या नुकसान मिलने वाला है। ये कल हम इस पर आप लोगों को बताएंगे राशि वाइज। इसको जरूर ध्यान में रखकर देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कल कार्यक्रम होगा। 650 साल बाद धनतेरस में ऐसी राशियों का प्रवेश हुआ है, जिससे कि कई राशियों को बहुत फायदा होगा, कई को सामान्य और कई को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग चर्चाएं करेंगे। बहुत सारा अभी उलटफेर हुआ है गोचरों में। शुक्र का स्थान बदला है अभी हाल ही में, मंगल का स्थान बदला है अभी हाल ही में, तो किन का स्थान बदला और किन राशियों पे क्या इसका असर पड़ेगा, इसके लिए कल हम लोग विशेष कार्यक्रम करेंगे बैठ के। बिल्कुल। नीरज सिंह जी
पूछ रहे हैं कि आयुर्वेदिक औषधि खरीद सकते हैं धनतेरस? एकदम कर सकते हैं। धन्वंतरी की पूजा करने के लिए मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो आयुर्वेदिक औषधि तो खूब खरीदे, और खूब मुझे खरीदे। लगता है कि कल जो आप आयुर्वेदिक औषधि खरीदेंगे परसों उसका एक अलग असर होगा। एकदम 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 क्योंकि एकदम वो दिन अरे ही अब तो मैं इससे एक बात छिड़की आई, मुझे याद आया कि जितने लोग भी दवा खाते हैं आज के दौर में, हर घर में कोई ना कोई, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी का दवा खाता है, कोई गैस का दवा खा रहा है। तो धन्वंतरी की जो पूजा करे तो धन्वंतरी के पास उन सारे दवाइयों को रख के उनकी पूजा करे, हो सकता है भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद मिले और वो दवाई इतना असर करे कि दोबारा उस दवा की जरूरत ही ना पड़े। बहुत अच्छा। और आप कल का हमारा कार्यक्रम देखना न भूले, क्योंकि 650 साल बाद जो संयोग बना है, और ये मुझे लगता है कि फिर 500-600 साल बाद ही ऐसा संयोग आएगा। बनेगा। तो उस हिसाब से मैं कल आपको राशियों के हिसाब से मैं फिर बताता हूँ। कल राशियों के हिसाब से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किनको क्या करना चाहिए, क्या नुकसान को कैसे बचाया जाए, इसमें जो कार्यक्रम में हम काल चक्र में हमेशा बताते हैं। और ये तो दिवाली स्पेशल है, और इसमें आलोक कुमार जी ने खुद कहा कि नहीं, हम अपने दर्शकों के लिए कुछ विशेष तौर पर हम बताएंगे। तो ये धनतेरस तक चलता रहेगा ये कार्यक्रम, और आप सब जुड़े रहें, यही हमारी कामना, अपील, आशा रहती है। और अगर पर्सनल कोई भी समस्या हो कुंडली से संबंधित या फिर आपके वास्तु से संबंधित, तो आप जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। वास्तु से मुकेश जी याद आया कि ऐसे तो दीपावली में कहते हैं कि साफ सफाई करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी आपसे खुश होती हैं और माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। मैं आपको बताता हूँ कि इस साल धनतेरस के दिन अपने घर के लिए एक चीज जरूर करते, स्वास्तिक खरीद के जरूर लाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। स्वास्तिक पीतल का बना हुआ आपको बाजार में मिल जाएगा। नहीं आप पीतल का खरीद सकते हैं तो आज आप एक पेपर पे स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो कम से कम एक कलम से तो बना सकते हैं, कलम से तो बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं, ठीक है, चंदन से बना सकते हैं। तो इस साल अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक जरूर बनाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा पे बरसेगी तो भगवान कुबेर आप पे खुश रहेंगे। और इस साल मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो संयोग है, बृहस्पति का जो संयोग बन रहा है, अगर आपने दिल से, सच्चे दिल से आराधना की तो भगवान आपको, आप पे प्रसन्न भी होंगे और भगवान आपको आशीर्वाद भी देंगे, माला माल कर देंगे। क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं, और वो धन का भी योग बृहस्पति से ही आता है। इस पे कैसे आता है मैं टेक्निकली आपको हम लोग कल समझाएंगे, कल हम लोग समझाएंगे। और कल इस पर विशेष एपिसोड, मेगा एपिसोड कल हमारा होगा। 650 साल बाद संयोग किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे कैसे नफा नुकसान उसका होगा और उससे कैसे बचेंगे, इन सब की जानकारी कल हम देंगे। और कल मैं सारे व्यापारियों के लिए, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी ने सैलून खोल के रखा है, किसी ने मोटर पार्ट्स का दुकान खोल के रखा है, किसी ने कपड़े का दुकान खोल के रखा है, उनके ऊपर क्या संयोग बन रहा है, हम लोग इस पे भी बात करें। बिल्कुल, तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के इस खास कार्यक्रम काल चक्र में। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को आलोक कुमार जी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।